हुकूमत कहाँ नजर आ रही है सर? वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान डूब रहा है, डॉलर है वो राइज कर रहा है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मौजूद है और वहीं तक महदूद है। ये अपने मफादात की खातिर पूरे मुल्क के मफाद को दाव पर लगा रहे हैं। जितना कारोबारी तबका है वो परेशान है। उन जरदारी साहब ने कामयाबी से नून लीग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। उनका एजेंडा बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना है। नून का भट्ठा बैठाएंगे तो बिलावल वजीर आजम बनेगा। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, हुकूमत कहाँ नजर आ रही है सर? वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान डूब रहा है और डॉलर है वो राइज कर रहा है और पता ही नहीं है कि हुकूमत कहाँ है, किधर है सर? कोई आपको मालूम हो रहा है? वफाकी हुकूमत का मौजूद है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मौजूद है और वहीं तक महदूद है। मौजूद भी वहीं है और महदूद भी वहीं है। तो देखिए, ना पंजाब में आज उनका वजूद है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना आजाद कश्मीर में, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना अपना बलूचिस्तान में। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने मफादात की खातिर पूरे मुल्क के मफाद को दाव पर लगा रहे हैं। मईशत का आलम देखें, डॉलर की कैफियत देखें क्या हो रही है। इस वक्त जितना कारोबारी तबका है वो परेशान है। उनके एलसी नहीं खुल रहे। बेसिक अद्वियात मार्केट से गायब हो रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। और हुकूमत जो है स्टेट बैंक का गवर्नर नामजद नहीं कर पा रही। कैबिनेट मीटिंग में समरी जो है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। जो मेंबर्स हैं ऑफ द स्टेट बैंक वो उनसे ताइनात नहीं हो रहे। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इन्हें अपनी जात और मफादात से बाला होकर मुल्क का सोचना है। तो शाह साहब, इस वक्त तो ये भी अब बात हो रही है, यही कौमी असम्बली जहां पर इस्तीफे दिए गए और वहां पर अब कहा जा रहा है, जरदारी साहब कहते हैं फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। ये आपके इस्तीफे मंजूर करने का मामला आप तो दे चुके, लेकिन नून लीग के बारे में स्पीकर साहब ने कहा कि वो नहीं करना चाह रही इस्तीफे मंजूर। ये क्या गेम है सर? आप तो इस्तीफे दे चुके थे। देखिए, जरदारी साहब का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं। और आपने देखा उस एजेंडे के तहत उन्होंने नून को तकसीम कर दिया है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस के हामी हैं और शहबाज शरीफ को इन्होंने जकड़ के रख दिया है, अपनी कैद में ले आए हैं क्योंकि उनके पास अगर उनके पीपल्स पार्टी के वोट ना हो तो उनकी वहां अक्सरियत नहीं रहती। तो इन्होंने अमली तौर पर नून लीग की सफों में बेहद परेशानी है। आधे कहते हैं हम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, मजीद हमारा अवाम में मकबूलियत गिर रही है। आधे समझते हैं कि हमें नहीं, हमें चिपका रहना चाहिए। तो जो इस वक्त कलमदान संभाले हुए हैं, जो किसी मनसब पे हैं, वो इलेक्शंस नहीं चाहते। जो आम वर्कर है और जो दूसरा मेंबर है वो समझता है कि दिन ब दिन उनका मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है। तो जरदारी साहब ने कामयाबी से नून लीग को दो हिस्सों में, दो सोचों में तकसीम कर दिया। क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? देखिए, उनका एजेंडा शहबाज शरीफ नहीं है, उनका एजेंडा हमजा शहबाज नहीं है। उनका एजेंडा बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना है। अगर बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, नून का भट्ठा बैठाएंगे तो बिलावल वजीर आजम बनेगा। सही। तो सर, आपका क्या फिर प्लान है? अभी ये भी आ रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातियों के साथ को परवेज खटक साहब को कुछ टास्क दिया गया है, बातचीत हो कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए, असम्बली जो है वो वजीर आजम डिसॉल्व करें, ऐसे कुछ प्लान कर रही है पीटीआई भी? सर देखिए, वजीर आजम को खुद सोचना है कि मुल्क की जरूरियात और तकाजे क्या है। उनको सोचना चाहिए। उन्हें इस्लामाबाद के खोल से बाहर निकलकर देखना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की क्या कैफियत है, डेरा गाजी खान की फ्लड की क्या सिचुएशन है। क्या उनको नजर नहीं आ रहा? डॉलर की क्या पोजीशन है, स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है। जी अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ जो यहाँ आप खुद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, फिर जनूबी पंजाब में जिस तरह से मैंडेट आपको मिला है वो भी एक मिसाली। अब वज़ीर आला नए नए बने हैं तो ये अब आप भी डेरा गाजी खान और बलोचिस्तान जो पंजाब के जनूबी इलाके हैं उसके हवाले से भी सर लीड करें कि यहाँ मामलात को बेहतर किया जाए जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये फरमाया है कि वो अपनी पहली फुर्सत में जनूबी पंजाब का रुख भी करेंगे, वहां चक्कर भी लगाएंगे। अभी तो ने कल हलफ लिया है और हलफ में भी आपने देखा कि गवर्नर साहब ने इनकार किया और फिर प्रेसिडेंट साहब को हलफ लेना पड़ा। तो
وہ ان کو ابھی اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا نو کانفرنس موو ہو چکا ہے، اور پھر کابینہ کی تشکیل ہونی ہے. تو یہ مراحل ہیں، اس میں سے گزر کے یقیناً وہ باہر بھی نکلیں گے، اور جنوبی پنجاب اور فلڈ کی صورتحال پر یقیناً ان کی نگاہ ہے اور ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.